हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी का समय आ गया और मैं उपस्थित हो गई। मैं आपके सामने हाजिर हो गई क्योंकि आपको भी इंतज़ार रहता है सीख भरी कहानियों को। विशेषकर जब आप बच्चों को सुनाती हैं तो बच्चे बहुत चाव से ये सीख भरी कहानियाँ सुनते हैं और अपने में आत्मसात करते हैं और उसी चरित्र को, उसी पात्र को निभाने की कोशिश करते हैं। आज भी मैंने, है छोटी सी लेकिन है अच्छी कहानी, उसको निकाला है मैंने अपने पिटारे में से, जादुई पिटारे में से। और उस कहानी का शीर्षक है जीवन चलने का नाम। तो एक बार एक महिला थी। तो क्या है कि रोज़ वो अपने ऑफिस चली जाती थी। पति भी सुबह सुबह काम से निकल जाता था। काम का दबाव, बोझ, चिंता, आना जाना, खाना खाना नहीं समय पे, बॉस की डांट, सबॉर्डिनेट के साथ एडजस्टमेंट करना, ओह इतना काम का बोझ। वो कभी कहीं से आलोचना सुनने को मिल रही है, कभी मीटिंग में रुकना पड़ रहा है, खाने पीने का होश नहीं। तो ये लोग काम के दबाव की वजह से खींच जाते थे दोनों। और घर आने पर तो दोनों एक दूसरे को लगता था अब खा जाएंगे एक दूसरे को। और इन दोनों का असर, इन दोनों की लड़ाई का, इन दोनों की जिसको कहते हैं कि एक खींच का असर जो है वो बच्चों पे उतरता था और असर भी बच्चों पे पड़ने लगा था। बच्चे डरे डरे सहमे सहमे से रहने लगे। पर वो दोनों तो दोनों थे, किस पर गुस्सा उतारे। बस रोज़ तू मैं होती रहती थी किसी बात पे। तुम देर से आई, तुमने खाना नहीं बनाया, तुमने अच्छा नहीं बनाया, तुम घर नहीं देखी, तुम ये नहीं लेके आए, तुम वो, बस आए दिन किच 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 होती, जैसे परिवारों में होती है, कम या ज़्यादा। क्वालिटी क्वांटिटी का अंतर है, होता तो सबके घर में है। घर घर की कहानी, खैर चलिए कोई बात नहीं। अब एक बार क्या हुआ कि चिड़चिड़ी सी बैठी हुई थी और उसके घर का नल ख़राब हो गया। तो उसने प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर आया जैसे तैसे, लेकिन भैया प्लम्बर आया क्या, बहुत देर कर दी। आप पूछेंगे क्यों देर कर दी। उसने भी, महिला ने पूछा कि एक तो गुस्से से भरी बैठी हुई थी, ऊपर से सारा गुस्सा उसने प्लम्बर पे उतार दिया। प्लम्बर ने शांत भाव से कहा कि बहन जी नाराज़ मत होइए, गलती मेरी है, मैं नहीं आ सका टाइम से। क्यों? क्योंकि मैं जैसे ही निकला मेरी साइकिल जो कि पंचर हो गई। और पंचर होने के बाद जब मैं उसको ढो रहा था तो मेरा पैर उसमें कीचड़ में धंस गया और मेरी चप्पल वहीं की वहीं कीचड़ में रह गई और साइकिल का जो पहिया था वो भी उसमें धंस गया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी साइकिल को बचाई, मेरी चप्पल भी चली गई और जो डिब्बा था खाने का वो भी लुढ़का पुढ़का नड़ गया। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका नल ठीक कर दूँगा, नल ठीक कर दूँगा। खैर जब सारी राम कथा सुन ली तो महिला को थोड़ी दया आ गई। उसने उससे चाय पानी भी पूछा और उसने कहा अच्छा चलो तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई, दूर से आए हो, तुम बनवा लेना, जब तुमको मौका लगे तुम अपनी साइकिल बनवा लेना, चलो मैं तुमको अपनी गाड़ी से तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। बड़ी अच्छी बात है। अभी तो खिसियाई खिसी हुई, गुस्से से भरपूर खाने वाली शेरनी लग रही थी और अब इतनी दयालु, कोई वजह होगी, ठीक है। दया सबके अंदर होती है, एनिमल इंस्टिंक्ट भी सबके अंदर होती है, पर सोशल नॉर्म्स हमको बना करके रखते अच्छे अच्छे कार्यों के। क्या चलिए, अब उसने उसको घर तक छोड़ दिया। मैं दया आई प्लम्बर को, उसने घर तक छोड़ दिया। और उसने घर जब छोड़ने मतलब गई, गाड़ी छोड़ने गई तो उसने देखा कि प्लम्बर ने अपना थैला जो लिया हुआ था वो एक पेड़ था, टहनी थी, मतलब तना था मोटा सा, उसके ऊपर थैला को टांग दिया, चूमा, माथा नवाजा और जाने क्या क्या कुछ अपने मुंह से निकाल के थैले में ऐसे करते और फेंक दिया जैसे कोई मंत्र जप रहा हो। महिला को समझ में नहीं आया, पर उत्सुकतावश वो देखने लगी खड़ी होकर क्या कि कर क्या रहा है, ये पागल है क्या कि थैले में करके डाल रहा है, कभी मिट्टी डाल रहा है, कभी फूक डाल रहा है, कभी कुछ डाल रहा है। खैर रहा नहीं गया, उतरी गाड़ी से। बोले प्लम्बर महाराज जो भी तुम्हारा नाम हो, तुम ये कर क्या रहे हो, ये क्या कोई जादू टोना करते हो तुम। बोला नहीं बहन जी कुछ नहीं करता मैं, मेरे परिवार में है ही कौन, मेरी बीवी मेरे बच्चे दो, कमाता भी मैं बस इतना ही हूँ कि सुबह का शाम, शाम का सुबह, काम चल जाता है। लेकिन चिंताएं ढेरों हैं। अब उस चिंता को मैं घर पे भी उतारूं बीवी बच्चों पे तो जीवन क्या रह जाएगा, नर्क से बदतर तो बदतर हो जाएगा। उससे तो अच्छा बनना नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी चिंता, तनाव, दबाव, कष्ट, दुख
प्रताड़ना, खीज, गुस्सा सब कुछ यहीं पर थैले में भर देता हूँ, ठूँस देता हूँ और मेरा मन शांत हो जाता है। और जब घर के अंदर प्रवेश करता हूँ तो हा 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 क्या सुख की अनुभूति होती है। 2 बच्चे मुझसे लिपट के आते हैं, पत्नी अच्छी सी चाय बनाती है, मैं पत्नी की बहुत कदर करता हूँ, उसके साथ हाथ बटाता हूँ, उसके काम में हाथ बटाता हूँ। बस मैंने तो आप ये समझ लीजिए कि जीवन के दर्शन को ही खोज लिया है, सिर्फ इसमें कि हर एक को खुश रहना है, रखना है, खुद भी रहना है और दूसरों को भी रखना है। तो ये तो घर घर की हकीकत है। तो गृहस्थ क्या है? घर एक तपोभूमि होता है। सहनशीलता और संयम खोकर कोई भी इसमें सुखी नहीं रह सकता है। जीवन में कुछ भी स्थायी भी तो नहीं है, बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। हमारी भी समस्याएं हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। प्लम्बर का वो समाधान वृक्ष, उस प्लम्बर ने उसका नाम समाधान वृक्ष रख भी दिया था। क्यों? क्योंकि सब समस्याओं का समाधान वही है। समाधान वृक्ष एक हमारे प्रतीक की तरीके है। तो क्यों ना हम सब भी एक एक वृक्ष लगाएं, नाम रखें समाधान वृक्ष, या ऐसा वृक्ष ढूंढें ताकि घर की दहलीज पार करने से पहले अपनी सारी चिंताएं बाहरी टांग करके आ जाएं, घर में घुसने ही ना दें उसको, न चिंता को, न आक्रोश को, न कष्ट को, किसी भी चीज़ को हम उसको हावी ना होने दें। जीवन बहुत सुचारू रूप से चलेगा। आजमा के देखिए ना, मैं भी आजमाती हूँ कभी कभी, सच्ची बता रही हूँ। बाहर जैसे दरवाजे खोलती हूँ उसके पहले ही ना तब घर में फ्रेश होकर के घुसती हूँ, खूब खुश होकर के घुसती हूँ। फिर आधा प्याला कॉफ़ी या आधा प्याला चाय पीती हूँ। फिर देखिए सब लोग खुश, मुझसे सब लोग खुश और मैं सबसे खुश हो जाती हूँ। और क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी में? कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए इसी बात पर एक कोटेशन हो जाए। संकल्प वह चमत्कारी जादू है जिसे दैनिक जीवन में नियमित रूप से अपनाने से मानव का कायाकल्प हो जाता है ना। यानी कि मानव का, मनुष्य का कायाकल्प कैसे हो जाता है? जब सारी चिंताएं और ये सब हटा दे, एक चमत्कारी परिवर्तन आ जाता है, एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और ये आजीवन बनी रहती है। सच माने आप भी अपनाइए, इसको जरूर अपनाइए। बच्चों को आप सीख दीजिए कि हमें क्या करना हमारे लिए उचित है, क्या करना अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। फिर एक कहानी के साथ आऊँगी, पिंड नहीं छोड़ूंगी आपका। डन। बाय। थैंक यू।